हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे प्रॉमिस चैप्टर जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉमिस, और इसके बारे में इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। सो एक मिसकंसेप्शन है प्रॉमिस के बारे में थोड़ा सा, ताकि ये थोड़ा चैप्टर हार्ड होता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में देखेंगे कि प्रॉमिस क्या होता है, किस तरीके से उसको बनाया जाता है, उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, और उसके अदर मेथड्स क्या क्या है, और उसके ऑपरेशंस क्या क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है। तो प्रॉमिस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है आपके लाइव प्रोजेक्ट में, या फिर जो कुछ भी एपीआई होते हैं प्रॉमिस के फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो इंटरव्यू में ये बहुत बड़ा रोल है प्रॉमिस का, जो आपको बेटर सिलेक्शन होने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ अ प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस का मतलब यह होता है कि प्रॉमिस का यूज़ होता है टू हैंडल द असिंक्रोनस ऑपरेशन। तो हमारे प्रोग्राम के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं जो कि असिंक्रोनसली रन होते हैं। मतलब ऐसे ऑपरेशन टास्क कोड होता है जिसको रन करने में टाइम लगता है, इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता है, और जब तक वो रन होता है तब तक दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस प्रकार के जो भी टास्क होते हैं, मतलब कोड होता है, उसी को असिंक्रोनस टास्क कहा जाता है। अब असिंक्रोनस टास्क का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी वो टास्क कंप्लीट होता है तो हमें पता होना ज़रूरी है कि वो टास्क कब कंप्लीट हुआ है, और जैसे भी वो कंप्लीट होता है तो हमें कुछ एक्शन लेनी है उसके ऊपर, या फिर कोई कोड कॉल करना है हमें। तो इस तरह का ऑपरेशन ट्रेडिशनली असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए कॉल बैक का इस्तेमाल होता था, और लेकिन कॉल बैक जो है वो थोड़ा बहुत ही उसके ड्रॉबैक्स है, दैट्स वाई प्रॉमिस को इन्वेंट किया गया है। तो प्रॉमिस का यूज़ करके हम बेटर तरीके से असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल कर सकते हैं, और उसको ट्रैक कर सकते हैं असिंक्रोनस ऑपरेशन को, और उसके ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया प्रॉमिस के बारे में। तो प्रॉमिस सिंपली नथिंग बट एक एपीआई है, मतलब एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है जिसका मेन पर्पज़ ये होता है कि असिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करना, एंड बेस्ड ऑन दैट कि हमें एक दो स्टेट प्रोवाइड करना। एक तो असिंक्रोनस ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, या फिर वो ऑपरेशन फेल हुआ है। ठीक है। तो रिजेक्ट हुआ है। ओके। तो इस तरीके से ये प्रॉमिस है, प्रॉमिस का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम देखेंगे प्रॉमिस की स्टेट देखेंगे यहाँ पे। नंबर 2 स्टेट ऑफ अ प्रॉमिस। ठीक है। अब प्रॉमिस की स्टेट मतलब क्या होता है कि प्रॉमिस जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें नोटिफाई करता है कि एक एदर प्रॉमिस इज सक्सेसफुल, मतलब फुलफिल, और सेकंड है पेंडिंग, या फिर प्रॉमिस इज पेंडिंग और प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। मतलब जो कोई भी असिंक्रोनस ऑपरेशन रन हो रहा है, एक तो ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो प्रॉमिस आपका फुलफिल हो गया, या फिर जो कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन है वो फेल हो गया, मतलब प्रॉमिस रिजेक्ट हो गया। और यहाँ पे दोनों में से कोई भी अभी कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब चीज़ क्या हो गई, पेंडिंग में हो गया, अभी प्रोसेस में चल रहा है ऑपरेशन, अभी कुछ रिजल्ट आया ही नहीं है। तो इस तरीके की जो भी स्टेट होती है उसी को कहा जाता है पेंडिंग। प्रॉमिस की कुछ स्टेट होती है, यहाँ पे हम स्टेट देखेंगे प्रॉमिस की। स्टेट ऑफ प्रॉमिस, तो प्रॉमिस की स्टेट है नंबर 1 है प्रॉमिस इज अ पेंडिंग। तो प्रॉमिस पेंडिंग का मतलब ये होता है कि अभी प्रॉमिस जो है उसकी एक इनिशियल स्टेट होती है कि प्रॉमिस अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब उसने किसी ऑपरेशन को स्टार्ट किया है, असिंक्रोनस ऑपरेशन को, अभी वो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, इधर ऑपरेशन सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है, ये दोनों में से कोई भी रिजल्ट नहीं आया है, तो ऑपरेशन इन प्रोग्रेस, इस तरह की स्टेट होती है, उसी को कहा जाता है पेंडिंग स्टेट। ठीक है। नाउ इसके बाद है फुलफिल। फुलफिल्ड। अब प्रॉमिस की दूसरी स्टेट होती है फुलफिल स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है और वो सक्सेस हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके का जो भी प्रॉमिस का स्टेट होता है उसी को कहा जाता है प्रॉमिस इज अ फुलफिल। ठीक है ना। उसके बाद है थर्ड वन प्रॉमिस इज अ रिजेक्टेड। प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, मतलब जो भी हमारा असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है वो कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसने कुछ एरर दिया है आपको। ठीक है। तो इसका मतलब प्रॉमिस क्या हो गया, आपका रिजेक्ट हो गया।
तो ये 3 स्टेट है प्रॉमिस की, इसके ऊपर ही प्रॉमिस का जो कोडिंग होता है इस स्टेट के ऊपर ही काम करता है, ठीक है। तो ये प्रॉमिस की टेस्ट ये है स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस सेटल। अब प्रॉमिस सेटल का मतलब ये होता है कि जो भी आपका प्रॉमिस है, ओके, जो आपने यूज किया है, तो प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन सक्सेस हुआ है, तो उसमें से ये इधर वो फिलफिल हुआ है या फिर वो रिजेक्ट हुआ है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रॉमिस इज सेटल। अगर प्रॉमिस पेंडिंग केस में होता है तो उसको सेटल नहीं कहा जाता। तो प्रॉमिस सेटल हुआ है मतलब क्या हुआ है, एक तो उसका रिजल्ट रिजेक्टेड हुआ है या फिर उसने फुलफिल किया है, सक्सेसफुली रिजल्ट दिया है, ठीक है। तो ये 2 स्टेट के बेस ऑन तीसरा जो उसका कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज ए सेटल, उसको कहा जाता है। तो जब भी आपको सेटल वर्ड आता है तो इसका मतलब ये है कि प्रॉमिस एक तो फुलफिल हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, मतलब असिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ फुलफिल और इन द फॉर्म ऑफ द रिजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रॉमिस का ये सेटल कंसेप्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो चलो अभी हम यहाँ पे प्रॉमिस को देखते हैं किस तरीके से उसको बनाते हैं हम यहाँ पे। तो नाउ यहाँ पे फोर्थ ऑपरेशन है क्रिएट ए प्रॉमिस। क्रिएट ए प्रॉमिस एंड यूज इट, ठीक है। अब ये जो प्रॉमिस जो है यहाँ पे, अब हम प्रॉमिस को किस तरीके से बनाते हैं, प्रॉमिस को किस तरीके से बनाना है, तो हम ये अभी इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम हमारा VS कोड ओपन करते हैं और इसके अंदर हम कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब न्यू फाइल है promise.js, ठीक है। अब इसको हम अटैच करेंगे इंडेक्स फाइल के अंदर js, ओके। अब इसको रन करके छोड़ देंगे क्रोम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा रन हो चुका है और इसके अंदर ये हमारा कोड आएगा यहाँ पे, ठीक है, कंसोल के ऊपर। तो अभी चलो हमें प्रॉमिस क्रिएट करना है, क्रिएट अ प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए एक कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया गया है, उसका नाम है प्रॉमिस नाम है, ठीक है। तो जैसे हम उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, कांस्टेंट p इज अ प्रॉमिस एंड यहाँ पे न्यू प्रॉमिस, ठीक है। तो ये प्रॉमिस का एक कंस्ट्रक्टर आपको कॉल करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो है ये प्रॉमिस, इसको एक पास करना है, हमें फंक्शन पास करना है दैट इज कॉल्ड एज अ एग्जीक्यूटर फंक्शन। तो एग्जीक्यूटर फंक्शन मतलब क्या है कि जैसे भी ये प्रॉमिस रन होगा उस फंक्शन को रन करेगा और रन करने के बाद वो फुलफिल या रिजेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो एक फंक्शन, ये प्रॉमिस का जो कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर को हमें एक फंक्शन पास करना है, उसी को कहा जाता है एग्जीक्यूटर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन बनाना है, आप डायरेक्टली इसके अंदर भी दे सकते हो लेकिन मैं सेपरेटली बनाऊंगा, ठीक है। तो इट इज़ एग्जीक्यूटर, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन है यहाँ पे, ओके। तो ये फंक्शन हमने बनाया है। तो ये जो फंक्शन है इसको 2 पैरामीटर होते हैं, एक होते हैं रिजॉल्व और ये होता है रिजेक्ट, एक होता है रिजॉल्व एंड एक होता है रिजेक्ट, ठीक है। तो ये 2 होते हैं। तो यहाँ पे प्रॉमिस के अंदर और एक कंसेप्ट है यहाँ पे, जैसे प्रॉमिस सेटल था तो यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व। तो प्रॉमिस रिजॉल्व क्या करता है, एक मेथड है, ओके, जिसका यूज़ होता है जैसे भी आपका प्रॉमिस फुलफिल हुआ है, मतलब सक्सेसफुली आपका असिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है और उसका रिजल्ट सक्सेसफुल आया है, तो प्रॉमिस क्या करता है, इस रिजॉल्व मेथड को क्या करता है, कॉल करता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, हियर इज अ प्रॉमिस रिजेक्ट।
अब प्रॉमिस रिजेक्ट का मतलब ये होता है कि जैसे भी आप असिंक्रोनस ऑपरेशन रन करते हो और वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है लेकिन उसमें कुछ एरर आता है, तो प्रॉमिस क्या करता है, आपको ये रिजेक्ट कर देता है उसको, मतलब रिजेक्ट कॉल बैक को कॉल करता है और आप जो भी आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, जैसे भी प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो आप उस टाइम वो कोड करके उस रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो यूज़ होते हैं। तो ये दो क्या होते हैं, कॉल बैक्स होते हैं यहाँ पे, जो प्रॉमिस खुद प्रोवाइड करता है हमारे एग्जीक्यूटर फंक्शन को। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन है, यहाँ पे आपको रिजॉल्व देना है और यहाँ पे रिजेक्ट देना है। तो ये दो क्या होते हैं, प्रॉमिस क्या करता है, इसको इसके अंदर एक कॉल बैक पास करता है फंक्शन और हम इसको कॉल करके नोटिफाई कर सकते हैं कि प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है या फिर रिजॉल्व हुआ है। तो बेस्ड ऑन दैट इसके ऊपर कोड किया जाता है कि अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है सक्सेसफुल तो ये कोड रन होगा, और प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है तो इस तरीके से इसको एरर को हैंडल करेंगे हम। ठीक है, अब ये प्रॉमिस हुआ है। अभी देखो हम जैसे भी प्रॉमिस का एग्जीक्यूटर फंक्शन रन होगा, हम क्या करेंगे, इस रिजॉल्व मेथड को कॉल करेंगे। यहाँ पे रिजॉल्व, ये मेथड कॉल हो गई और इसको पैरामीटर पास करेंगे, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपली मेथड है, एग्जीक्यूटर मेथड। ये मेथड क्या करेगा, प्रॉमिस इसको कॉल करेगा और रिजॉल्व और रिजेक्ट के अंदर वो एक कॉल बैक फंक्शन पास करेगा, और जैसे हम उसके अंदर प्रॉमिस रिजॉल्व बोलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉमिस फुलफिल हो गया, फुलफिल। तो प्रॉमिस यहाँ पे फुलफिल हो गया, प्रॉमिस फुलफिल मतलब सक्सेस हो गया, यहाँ पे प्रॉमिस सक्सेस। ठीक है, तो जैसे भी ये हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका मतलब प्रॉमिस सक्सेस हुआ है, तो आप सक्सेस के ऊपर जो कोड कॉल करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर हम प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी आपको ये फंक्शन क्या करना है, पास करना है प्रॉमिस के कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस क्रिएशन। तो ये क्या है कि आपने प्रॉमिस को क्रिएट किया है अभी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनता है। आपको यह ऑब्जेक्ट बनाना है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर कॉल करके और उसको पास करना है एग्जीक्यूटर फंक्शन, जिसके अंदर रिजॉल्व और रिजेक्ट दो पैरामीटर होने चाहिए। तो ये नाम कोई भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पैरामीटर का मतलब ये कॉल बैक अगर हम कॉल करते हैं प्रॉमिस के अंदर और एग्जीक्यूटर के अंदर, इसका मतलब प्रॉमिस आपका सक्सेस हुआ है, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो प्रॉमिस फेल हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट बना लिया है प्रॉमिस का। अभी यहाँ पे जैसे भी हम रन करेंगे तो कोई आउटपुट नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देयर विल बी नो एनी काइंड ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें जैसे भी ये प्रॉमिस रन होगा, जैसे ये इसका कंस्ट्रक्टर बनेगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉमिस इसका एग्जीक्यूटर मेथड कॉल करेगा और प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा। अब जैसे भी ये रिजॉल्व होता है तो मतलब प्रॉमिस सक्सेस हुआ है, तो हमें क्या करना है, प्रॉमिस रिजॉल्व जैसे भी होता है तो उसके ऊपर हमारा कोई कोड कॉल करना है। तो इसके लिए प्रॉमिस की एक मेथड आती है पिक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज द देन मेथड। प्रॉमिस देन मेथड। ये देन मेथड। ठीक है, अभी देन मेथड का पर्पज़ क्या होता है, ये मेथड अगर हमें प्रॉमिस सेटल हुआ है तो इस मेथड का यूज़ करके हम सेटल प्रॉमिस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैक कर सकते हैं मतलब क्या कि एक तो प्रॉमिस सक्सेसफुल हुआ है मतलब रिजॉल्व हुआ है, या फिर रिजेक्ट हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है, तो उसको हम उसको ट्रैक करके हमारा कॉल कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा प्रॉमिस क्रिएशन। अभी हमें क्या करना है, दो फंक्शन बनाने हैं यहाँ पे, फंक्शन सक्सेस और यहाँ पे रिजल्ट। ये फंक्शन है, ये फंक्शन सक्सेस फंक्शन है, मतलब ये जब भी हमारा प्रॉमिस सक्सेस होगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। और दूसरा फंक्शन बनाना है एरर नाम से, अगर एरर आता है तो यहाँ पे FN एरर फंक्शन है यहाँ पे, अगर एरर आता है तो हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये दो फंक्शन आए हैं, तो जैसे ही सक्सेस होगा, जो सक्सेस होने के बाद जो मैसेज आएगा रिजल्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे उस मैसेज को console.log result। ठीक है, नाउ हियर अगर ये एरर आता है तो console.log और हम क्या करेंगे, इस एरर को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब ये दो फंक्शन है सक्सेस और एरर, तो अभी हमें क्या करना है, ये दो फंक्शन एग्जीक्यूट करने हैं
प्रॉमिस अगर सक्सेस होता है तो ये फंक्शन रन होना चाहिए, प्रॉमिस फेल होता है तो ये फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारा प्रॉमिस यहाँ पे बन चुका है, तो ये फंक्शन हम ऊपर बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, नाउ ये हमारा प्रॉमिस अभी बन चुका है। अभी हमें प्रॉमिस का रिजल्ट लेना है, तो हमें क्या करना है, प्रॉमिस की देन मेथड कॉल करनी है। तो ये प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट p है, इसकी देन मेथड है p डॉट देन। ठीक है, ये देन मेथड है। अब यहाँ पे देन मेथड क्या करता है, ऑन फिल मतलब प्रॉमिस सक्सेस हुआ है तो ये देन मेथड के अंदर जो भी हम कॉल बैक पास करेंगे वो रन होंगे। तो पहला यहाँ पे आर्गूमेंट है, यहाँ पे प्रॉमिस, यहाँ पे एक मेथड है और हम यहाँ पे जैसे ही सक्सेस होगा तो पहला फंक्शन रन होगा, और ऑन रिजेक्ट जैसे भी रिजेक्ट होगा तो दूसरा फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे सब पहले हम यहाँ पर सक्सेस पास करेंगे। यहाँ पे सक्सेस मतलब अगर प्रॉमिस सक्सेस होता है, रिजॉल्व होता है, तो ये सक्सेस मेथड कॉल होगी। अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो ये एरर मेथड कॉल होगी हमारी, एरर मेथड। ठीक है, और प्रॉमिस क्या करेगा, सक्सेस मेथड को कॉल करेगा और जो भी सक्सेस मैसेज है इसके अंदर आ जाएगा। अब हम देखेंगे किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क, एग्जीक्यूटर जो है हमारा ये कॉल बैक पास किए प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर को। तो जैसे भी ये रन होगा तो प्रॉमिस ऑटोमेटिकली ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो उसने क्या किया है, प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है, मतलब यहाँ पे जो कॉल बैक है इसको कॉल किया है रिजॉल्व, और रिजॉल्व करने के बाद उसने क्या रिजल्ट दिया है, प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ठीक है, तो जैसे भी ये रिजॉल्व कॉल होता है तो देन मेथड के अंदर जो सक्सेस मेथड है ये कॉल होता है। तो ये सक्सेस मेथड कहाँ पर है, यहाँ पर है, और सक्सेस मेथड कॉल होने के बाद ये जो रिजॉल्व होने का मैसेज है ये इस मैसेज के अंदर चला जाता है, और यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमें कुछ करना है सक्सेस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया यहाँ पे कोड को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉमिस क्या होता है, वर्क होता है। तो चलो अभी हम इसको रन करके देखेंगे और मैसेज देखेंगे प्रॉमिस इज रिजॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रॉमिस को बनाया है, यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, और उसको एग्जीक्यूटर फंक्शन पास करके इमीडिएटली रिजॉल्व किया है उसको। जैसे भी ये रिजॉल्व होगा तो देन के अंदर फर्स्ट आर्गूमेंट जो पास किया है सक्सेस, वो मेथड रन होगा, और जैसे भी ये मेथड रन होगा तो प्रॉमिस का जो रिजल्ट है यहाँ पे ये मैसेज इसके अंदर आएगा पैरामीटर के अंदर, और उसके अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट ऑपरेशन है हमारा, प्रॉमिस क्रिएट किया हमने और प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे प्रॉमिस रिजेक्ट प्रॉमिस एक्सप्लिसिटली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिजेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो जैसे भी अब यहाँ पे हमने रिजॉल्व इस्तेमाल किया है, और रिजॉल्व की जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट इस्तेमाल करेंगे, रिजेक्ट, यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। और रिजेक्ट कर दिया हमने जैसे भी, तो इसको हम पास करेंगे एरर ऑब्जेक्ट, न्यू एरर, और प्रॉमिस इज रिजेक्टेड, प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कॉल बैक किया है, इसका रिजेक्ट कॉल बैक को क्या किया है, कॉल किया है। तो जैसे भी ये रिजेक्ट करेंगे तो प्रॉमिस हमारा फेल हो चुका है। ठीक है, मतलब रिजेक्ट हो चुका है। तो जैसे भी ये रिजेक्ट कॉल होगा तो प्रॉमिस का देन मेथड के अंदर सेकंड आर्गूमेंट है वो फंक्शन कॉल होगा, और उसको पैरा आर्गूमेंट क्या पास होगा, ये हमने इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट भेजा है एरर का, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे चला जाएगा, इस एरर के अंदर, और इसके अंदर हमें एरर मैसेज मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस रिजेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ या फिर इसको फेल हुआ है प्रॉमिस। ओके, तो चलो अभी इसको रन करके देखते हैं हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है, जो हमारा एरर मैसेज था वो एरर मैसेज यहाँ पे आ चुका है। तो हमारा प्रॉमिस क्या हुआ है, रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूर नहीं कि आप एरर ऑब्जेक्ट, जो आप सिंपल एरर मैसेज भी दे सकते हो, एरर ऑकर, एरर ऑकर इज द प्रॉमिस। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, एरर ऑकर इन द प्रॉमिस। तो यहाँ पे देखो कितना एकदम फ्लेक्सिबल वे है कि ये एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर रिजेक्ट हुआ है
तो यहाँ पे जो रिजेक्ट फंक्शन है और एरर वो कॉल होगा, अगर रिजॉल्व हुआ है तो सक्सेस फंक्शन कॉल होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो बहुत प्रॉमिस का यूज़ करके हम कितना फ्लेक्सिबल वर्क कर रहे हैं। हमें सिर्फ सक्सेस फंक्शन बनाना है, जब भी सक्सेस होता है हमारा जो भी ऑपरेशन तो ये फंक्शन रन होगा, अगर ऑपरेशन फेल होता है तो एरर फंक्शन रन होगा। बस आपको क्या करना है, प्रॉमिस का एक एग्जीक्यूटर फंक्शन पास करना है और इसके अंदर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। अक्सर ऑपरेशन सक्सेस होता है तो उसको रिजॉल्व करना है, अगर फेल होता है तो उसको रिजेक्ट कर देना है। बस इतना करने के बाद ये देन मेथड को जो आप रजिस्टर करोगे, जो भी मेथड्स पास करोगे वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। तो एक्चुअली प्रॉमिस इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो इसका यूज करके हम अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस प्रॉमिस के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉमिस का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिजेक्ट और रिजॉल्व दोनों कर लूँ, यहाँ पे पहले मैंने रिजॉल्व कर दिया फिर रिजेक्ट कर दिया, तो देखेंगे क्या होता है इस तरीके के ऑपरेशन करने के बाद। तो जैसे मैं रन करूँगा तो प्रॉमिस इज रिजॉल्व, इसका मतलब ये होता है कि इसका नाम है प्रॉमिस। तो प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि जब भी हम प्रॉमिस करते हैं तो प्रॉमिस दो ही तरीके से काम करता है। एक तो हमने प्रॉमिस किया है वो कमिटमेंट होता है, या फिर हम प्रॉमिस को प्रॉमिस करते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसी को प्रॉमिस कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने किसी को प्रॉमिस किया कि मैं 5 बजे आऊँगा, तो मैं 5 बजे एक तो आऊँगा, मतलब प्रॉमिस फुलफिल हो गया है, लेकिन 5 बजे मैं आया ही नहीं है। ओके, कुछ ना कुछ मैंने रीज़न दे दिया कि नहीं यार ये प्रॉब्लम था वो था, तो प्रॉमिस क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। लेकिन मैं आया नहीं है, मैंने कुछ रिप्लाई भी दिया नहीं, कुछ नहीं, तो वो प्रॉमिस पेंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर जो भी प्रॉमिस होता है तो वो प्रॉमिस एक तो रिजॉल्व हो सकता है या फिर रिजेक्ट हो सकता है, उसमें से दोनों ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने यहाँ पे दोनों ही कॉल कर दिया है, रिजॉल्व और रिजेक्ट आल्सो, बट वो दोनों में से जो फर्स्ट आएगा उसी को ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दूसरे को नहीं करेगा। दोनों में से कोई एक ही क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। तो पहले मैं रिजेक्ट कर देता हूँ फिर रिजॉल्व कर देता हूँ, तो हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये फर्स्ट वाला रिजेक्ट भी मिला है उसको, तो वो रिजेक्ट ही करेगा, दोनों एक साथ नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सो प्रॉमिस इज ऑलवेज एदर अ फुलफिल, मतलब एदर अ रिजॉल्व और एदर अ रिजेक्ट, नॉट अ बोथ, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉमिस का। तो चलो अभी इसको थोड़ा सा धीरे धीरे कोडिंग करते हैं इसका, और थोड़ा एप्लीकेशन वाइज देखते हैं, और आगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस के, तो पहले इससे थोड़ा फैमिलियर होते हैं और बाद में दूसरे कॉन्सेप्ट देखेंगे प्रॉमिस के, ठीक है। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, एक यूज़र से नंबर लेना है, ओके। तो हम प्रॉमिस का इस्तेमाल करके भी ये सारे ऑपरेशन कर सकते हैं बेहतर तरीके से। ज़रूरी नहीं कि प्रॉमिस असिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है, हम उसका हमारे सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी मान लो यहाँ पे कि हमें एक नंबर लेना है यूज़र का, और वो जो नंबर है उसका इवन या फिर ऑड नंबर क्या करना है, मतलब उसका जो नंबर है उस वो इवन है या ऑड है, हमें यूज़र को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यूज़र से नंबर लेंगे, कांस्टेंट नम इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे देंगे एंटर इन नंबर, ओके। तो ये हमने मैसेज दिया यूज़र को, तो यूज़र का जो भी नंबर है नम के अंदर आएगा, ठीक है। अब ये जो नंबर है इसको हम लेट करेंगे। अब जैसे भी हम कोई नंबर लेते हैं स्क्रीन से, तो वो ऑलवेज स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो हमें क्या करना है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना है, ताकि हम उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन करने वाले हैं। सो नम इक्वल टू, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है नंबर, और यहाँ पे आएगा नम, ठीक है। तो ये जो नंबर है स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमें नंबर मिला है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है नंबर फॉर्मेट में, ठीक है। अब ये नम हमारा हो चुका है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉमिस का इस्तेमाल करके इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एग्जीक्यूटर फंक्शन बनाना है यहाँ पे, और उस एग्जीक्यूटर फंक्शन के अंदर हम चेक करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो फंक्शन एग्जीक्यूटर, और इसके अंदर एक रिजॉल्व पैरामीटर है और एक रिजेक्ट पैरामीटर, ठीक है। ये दो पैरामीटर है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो नंबर है यहाँ पे, ये इवन है या ऑड है, हम क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे, इफ जो भी हमारा नंबर है मॉड नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू, अगर ये 0 है तो मतलब ये इवन नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व, और यहाँ पे हम देंगे मैसेज
डॉलर, ये जो हमारा नंबर है नम इज इवन नंबर, इवन। ठीक है, इस तरीके से। अगर ये इवन नहीं है तो हम एक एरर मैसेज जनरेट करेंगे, मतलब रिजेक्ट कर देंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे प्रॉमिस को, और यहाँ पे मैसेज देंगे तो डॉलर ये नंबर इज ऑड। ओके, तो ये होगा हमारा एग्जीक्यूटर फंक्शन। ठीक है, तो जिसके अंदर हमने क्या किया है, ये जो नंबर यूज़र से लिया है उसको mod 2 करके इवन नंबर है तो उसको रिजॉल्व कर दिया है, मतलब ये हमारा सक्सेस कॉल बैक हो गया, मतलब प्रॉमिस को सक्सेस किया है। और यहाँ पे अगर इवन नंबर नहीं है, ऑड है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा। अभी हमें क्या करना है, सक्सेस अगर होता है तो सक्सेस के ऊपर हम फंक्शन कॉल करेंगे यूज़र को मैसेज दिखाने के लिए। सो फंक्शन सक्सेस, और यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा वो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे console.log रिजल्ट। ठीक है, और सेम इसी तरीके से एरर फंक्शन है सक्सेस और फेल, इसको हम कहेंगे फेल फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या फेल हुआ है उसका रीज़न आएगा, जो एरर है वो आएगा। ठीक है, और ये रीज़न आया है, ये रीज़न को इस तरह से प्रिंट करेंगे हम। ओके, अब ये होगा, ये फेल पे ये कॉल करेंगे, ये सक्सेस पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये दो हो गए। अभी हमें क्या करना है, जैसे भी ये रिजॉल्व होगा तो हमें सक्सेस फंक्शन कॉल करना है, और जैसे भी रिजेक्ट कॉल होगा तो ये फेल फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आती है, अभी हमें प्रॉमिस बनाना है, प्रॉमिस ऑब्जेक्ट। तो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बनाएंगे कांस्टेंट p वेरिएबल इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और प्रॉमिस को क्या करना है हमें एग्जीक्यूटर फंक्शन पास करना है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये एग्जीक्यूटर कॉल बैक एक फंक्शन आपको ऑलवेज पास करना है प्रॉमिस को, जिसकी डेफिनेशन है ये इस तरीके से, उसके अंदर रिजॉल्व और रिजल्ट की दो प्रॉपर्टी मतलब पैरामीटर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नाम कोई भी दे सकते हो आप, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करने के लिए डिस्क्रिप्टिव नेम दिया है हमने, रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, अभी ये प्रॉमिस जब इसका ये प्रॉमिस जैसे भी कंस्ट्रक्टर रन होता है इमीडिएटली इसको कॉल कर देगा। ठीक है, इमीडिएटली। नाउ अभी हम क्या करेंगे, प्रॉमिस की देन मेथड है प्रॉमिस डॉट देन, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो हम सक्सेस कॉल बैक को कॉल करेंगे, तो यहाँ पे सक्सेस पास करेंगे इस तरीके से, और रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे फेल कॉल बैक को यहाँ पे कॉल करेंगे, मतलब इसको पास करेंगे ऑटोमेटिकली। प्रॉमिस जब रिजेक्ट होता है तो ये फेल कॉल बैक इसको रन करेगा, सक्सेस होता है तो इसको रन करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम बन चुका है। हमने प्रॉमिस का इस्तेमाल करके सिंपल इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे। तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा मैसेज आएगा एंटर एनी नंबर, मैं 5 दे दूँगा, और जैसे ही करूँगा तो 5 इज़ ऑड नंबर आया है आउटपुट। ठीक है, तो इसको रन करूँगा 4 नंबर, और जैसे ही ओके करूँगा 4 इज़ इवन आया है। ठीक है, तो ये इन दिस वे आप प्रॉमिस का इस्तेमाल करके सिंक्रोनस या फिर असिंक्रोनस ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सिंक्रोनस ऑपरेशन। सिंक्रोनस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके हमने प्रॉमिस का इस्तेमाल किया है सिंक्रोनस ऑपरेशन के लिए, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा कोड नहीं कि वो रन होने के लिए कुछ टाइम लेता है और बाद में रन होता है, ऐसा कुछ नहीं, इमीडिएटली सारा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन नहीं है, लेकिन प्रॉमिस का मेन पर्पज़ होता है कि जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशन है उसका रिजल्ट हैंडल करने के लिए, मतलब ऑपरेशन सक्सेस कब होगा किसी को पता नहीं है, तो जब भी होगा तब जाके प्रॉमिस हमें नोटिफाई करेगा, तो इसलिए प्रॉमिस का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब नॉर्मली टू हैंडल द असिंक्रोनस ऑपरेशन। तो अभी चलो हम असिंक्रोनस का एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। तो ये जो कोड है इसको कमेंट आउट कर देंगे हम इस तरीके से। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम करेंगे, असिंक्रोनस प्रोग्राम करेंगे कि हमें एक नंबर लेना है और उसका स्क्वायर प्रिंट करना है। ओके, तो प्रिंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर यूजिंग प्रॉमिस।
अब प्रॉमिस का यूज़ करना है हमें, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम असिंक्रोनस ऑपरेशन करेंगे, मतलब जो भी स्क्वायर कैलकुलेट करना है हमें तो वो थोड़ा सा डिले लगेगा उसको, और तब तक हमारा एग्जीक्यूशन दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो कि हमें सबसे पहले यहाँ पे एक आपको एग्जीक्यूटर फंक्शन बनाना है, फंक्शन एग्जीक्यूटर, और इसके अंदर क्या आएगा, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ये दो चीज़ें आएंगी इसके अंदर पैरामीटर। ये आपका एग्जीक्यूटर फंक्शन है, इतना फिक्स है। सेकंड आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना है, कांस्टेंट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। तो ये कोड आपको 100% यही कोड करना है प्रॉमिस करने के लिए, एग्जीक्यूटर, ठीक है। तो ये इतना होगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फ्रेम बना रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि फंक्शन सक्सेस होने पे ये फंक्शन कॉल करेंगे, रिजल्ट सक्सेस का जो भी रिजल्ट आया है, और दूसरा आया है फंक्शन फेल, और कैसे फेल हुआ है उसका रीज़न आएगा यहाँ पे। तो ये पैरामीटर का नाम आप कोई भी दे सकते हो, ठीक है। इतना होगा। फिर आपको यहाँ पे प्रॉमिस की देन मेथड कॉल करनी है, प्रॉमिस देन, और यहाँ पे सक्सेस को सक्सेस को पास करना है और फेल को पास करना है, ठीक है। तो ये आपका इतना स्ट्रक्चर हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपका प्रोग्राम प्रॉमिस का जो बनाना था प्रॉमिस का इस्तेमाल करके ये हो चुका है, ठीक है। अभी हम इसके अंदर कोड करेंगे, ठीक है। अब हमें कोड करना है, जैसे यूज़र से एक नंबर लेना है हमें, तो जैसे लेट नम, और यूज करेंगे प्रॉम्प्ट फंक्शन, और मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर फॉर स्क्वायर। तो एक स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए यूजर से नंबर एंटर करने के लिए बोला है, और उस नंबर देगा यूजर, तो वो स्ट्रिंग में होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे नंबर फॉर्मेट में। तो आपको यहाँ पे नम इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये नंबर क्या करेगा, उसी नंबर को नंबर में कन्वर्ट करके उसी नंबर के अंदर रखेगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे कि असिंक्रोनस ऑपरेशन करेंगे, मतलब हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। वो फंक्शन 5 सेकंड के बाद हमें स्क्वायर कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो ये एक असिंक्रोनस ऑपरेशन है, मतलब जैसे भी हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये डिले, ये थोड़ा सा टाइम लेगा उसका ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए, तब तक आपका कोड रुकेगा नहीं, दूसरा कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे सेट टाइम आउट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सेट टाइम आउट फंक्शन है ये, उसको एक कॉल बैक पास किया हमने एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉमिस रिजॉल्व है यहाँ पे स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। सो कांस्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी हमारा नंबर है इनटू नंबर, ठीक है। और जैसे स्क्वायर कैलकुलेट होगा तो हम इसको क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे, और इसका स्क्वायर यहाँ पे इसको प्रिंट कर देंगे, स्क्वायर इसको पास कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे टाइम आउट है, यहाँ पे हम दे देंगे 3000 मिली सेकेंड, मतलब 3 सेकंड। तो जैसे भी 3 सेकंड हो गए तब जाके ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। तो ये असिंक्रोनस फंक्शन है, मतलब इसको जब हम कॉल करते हैं तो इमीडिएटली ये रिजल्ट नहीं देता है, ये उसका ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए टाइम लेता है, तब तक के लिए हम इसको कॉल करके छोड़ देते हैं, और बाकी दूसरा कोड हमारा एज इट इज एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा पूरा कोड ब्लॉक नहीं होता है। तो इस तरीके का जो भी ऑपरेशन होता है उसी को असिंक्रोनस ऑपरेशन कहा जाता है। सिंक्रोनस, अब जब सिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, मतलब जब तक वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है तब तक दूसरा कौन सा ही कोड एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो उसका ऑपरेशन इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता है, वो टाइम नहीं लेता है या डिले नहीं लेता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमने एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उसके अंदर सेट टाइम आउट असिंक्रोनस फंक्शन कॉल किया है यहाँ पे, जिसको कि हमने डिले दिया है 3000 मिली सेकंड, मतलब 3 सेकंड। जैसे भी 3 सेकंड हो गए ये टाइम आउट फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर एक कॉल बैक है, ये कॉल होगी, और उसके अंदर हमने स्क्वायर बनाया है और प्रॉमिस को रिजॉल्व किया है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई रिजेक्ट का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉमिस क्रिएशन, और यहाँ पे ये जो हमारा देन है सक्सेस फेल, इसको हमने दे दिया है। तो जैसे ये हमारा सक्सेस मेथड है, इसके अंदर हम मैसेज देंगे console.log, और इसके अंदर रिजल्ट आएगा, ओके। और ये रिजेक्ट है तो इसको console.dot इसको प्रिंट करेंगे रीज़न। वैसे हमने खुद इसको रिजेक्ट नहीं किया है प्रॉमिस को, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आता है तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट मेथड क्या करेगा, ये कॉल बैक को कॉल करेगा। तो ये हो गया प्रॉमिस का
असिंक्रोनस ऑपरेशन का प्रोग्राम जो हमने बनाया है अभी स्क्वायर कैलकुलेट करने का। तो चलो इसको रन करके देखते हैं। मैंने रन किया है, मैसेज आया है स्क्वायर बनाओ, एंटर इन नंबर 5, ओके किया है। तो अभी वेट करेंगे 3 सेकंड, और 3 सेकंड के बाद इसका आउटपुट आ चुका है यहाँ पे। तो अभी प्रॉमिस क्या हुआ है हमारा, जैसे भी मेरा असिंक्रोनस ऑपरेशन एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है तब क्या करता है प्रॉमिस, ऑटोमेटिकली हमें नोटिफाई करता है और हमारी मेथड कॉल करके देता है। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉमिस का मेन पर्पज़ है कि जब भी आप कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन को यूज़ करते हो तो असिंक्रोनस ऑपरेशन का मतलब कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कितना टाइम लेगा। जैसे आप एक रिक्वेस्ट सर्वर को भेजते हो तो रिस्पांस कब आएगा ये आपके हाथ में नहीं होता है। ओके, तो जब भी रिस्पांस आएगा तब आपको पता चलेगा, तो प्रॉमिस का इस्तेमाल करके आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्रॉमिस का इस्तेमाल होता है। ओके, तो जैसे कि सेट टाइम आउट कब रन होगा, हमें 3 सेकंड के बाद रन होगा। ठीक है, तो जैसे भी ये रन होगा तो इसका मेथड कॉल होने के बाद हम ऑपरेशन करेंगे, और जैसे भी ऑपरेशन होंगे तो हम यूज़र को मतलब नोटिफाई करेंगे कि ऑपरेशन हुआ है, अब आपका कौन सा कोड कॉल करना है कर लो, ताकि आप उसके ऊपर अदर ऑपरेशन कर सको या फिर यूज़र को कुछ मैसेज दे सको। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन यूज़ द प्रॉमिस विद द देन मेथड। ठीक है, सो राइट नाउ अभी हम देखेंगे प्रॉमिस की कैच मेथड। ठीक है, तो हमने प्रॉमिस का देन मेथड देखा था 7, 8, 9 प्रॉमिस कैच मेथड। ठीक है, अब कैच मेथड का मेन पर्पज़ ये है कि जो भी एरर आता है हमारे प्रॉमिस के अंदर तो हम उसको ऑटोमेटिकली कैच मेथड उसको कैच करेगा और एरर को हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो जैसे हमने पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ किया था ट्राई कैच, तो कैच क्या करता है, ये एरर को हैंडल करता है। तो सेम इसी तरीके से हमारे प्रॉमिस के अंदर अगर एरर आता है तो हमें ट्राई कैच का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट प्रॉमिस से उसको कैच करेगा और हमारे कैच मेथड के अंदर जो भी कॉल बैक हम रजिस्टर करेंगे उसको कॉल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉमिस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप वो इंटरनली एक्सेप्शन हैंडलिंग मैनेज करेगा, आपको एक्सप्लिसिटली कोई लिखने की ज़रूरत नहीं कि ट्राई कैच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जिसका एक एग्जांपल देखेंगे हम यहाँ पे कैच मेथड का, कैच मेथड प्रॉमिस डॉट, यहाँ पे प्रॉमिस डॉट प्रोटोटाइप डॉट कैच मेथड। ठीक है, तो इस मेथड को देखेंगे हम। तो अभी नॉर्मली यहाँ पे देखो, जैसे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और एक्स प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे एक एरर आएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रेफरेंस एरर। ठीक है, मतलब एक्स डिफाइन नहीं किया है आपने। ठीक है, इसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ है। तो इसको कॉट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, ट्राई का इस्तेमाल करते थे, ट्राई कैच का। ठीक है, तो ट्राई कैच का इस्तेमाल करते थे इसको कॉट करने के लिए यहाँ पे इस तरीके से, और इसको हम ट्राई के अंदर रखेंगे। जैसे भी एरर आता है तो ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लेंगे एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, तो एरर को हमने यहाँ पे हैंडल कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसको रन करके देखेंगे हम, तो देखो एक एरर आया था तो उसको हमने क्या किया है, कैच किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैसेज दिया है, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग प्रोग्राम रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो एरर को हैंडल किया है, यहाँ पे हमारा एरर आ चुका है। जैसे एरर आता है कैच होगा और ये मैसेज देगा, मतलब हमारा सिस्टम क्रैश नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ये एरर मैसेज दिया और फाइनली प्रोग्राम रन सक्सेसफुली आया है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हो। तो जैसे कि इस प्रोग्राम को हम प्रॉमिस के जरिए ही कर सकते हैं और हमें ट्राई कैच इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एरर प्रॉमिस खुद हैंडल कर लेता है। तो जैसे यहाँ पे हमें फंक्शन बनाना है, फंक्शन एग्जीक्यूटर, यहाँ पे फुल रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट, ये 2 पैरामीटर है, इसको कॉल बैक पास करेगा प्रॉमिस।
ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक से ये कोड को यहाँ पे कॉल करेंगे, इस कोड को हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो मतलब यहाँ पे एरर आने वाला है। अब प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कांस्टेंट p इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसको पास करेंगे एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटर फंक्शन हमने प्रॉमिस को पास किया है, उसके अंदर कोड लिखा है हमने, हमें पता है ये एरर कोड है, ये रेफरेंस एरर है। ठीक है, तो जैसे ही रेफरेंस एरर आएगा प्रॉमिस ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देगा यहाँ पे, और जैसे भी रिजेक्ट होगा तो हम यहाँ पे एक मेथड कॉल करेंगे, इसकी फंक्शन एक सक्सेस फंक्शन है जिसके अंदर रिजल्ट आएगा आपका, और एरर आने के बाद हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे फेल, पॉइंट फेल, और यहाँ पे रीज़न। ठीक है, तो जैसे भी ये रन होगा ये फेल फंक्शन, तो जो भी रीज़न है उसको हम यहाँ पे शो करेंगे, क्या एरर आया है, क्या रीज़न है उसका। ओके, और जैसे सक्सेस है यहाँ पे console.log, तो ये सक्सेस तो आएगा नहीं मैसेज, क्योंकि हमें पता है वहाँ पे एरर है। ठीक है, अब इतना हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, देन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, देन p डॉट देन, यहाँ पे p डॉट देन, और ठीक है, हम इसको मैसेज देंगे कस्टम console.log, और मैसेज देंगे एरर ऑकर्ड। तो ये देन मेथड है, तो हम सक्सेस जब आएगा यहाँ पे तो इसको सक्सेस पास करेंगे, अगर सक्सेस होता है और फेल होता है तो यहाँ पे फेल कॉल बैक पास करेंगे। ठीक है, तो ये कोड है हमारा। अब इस कोड को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो यहाँ पे एरर ऑकर यहाँ पे आया है मैसेज, मतलब आपके पास क्या हुआ है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली प्रॉमिस ने यहाँ पे एरर नहीं मतलब सिस्टम क्रैश नहीं हुआ है, ये यहाँ पे एरर आया है, रेफरेंस एरर। तो जैसे ही आता है तो क्या करता है, प्रॉमिस को रिजेक्ट करता है, और डायरेक्टली ये जो देन मेथड है उसके अंदर जो हमने सेकंड आर्गुमेंट पास किया है एरर हैंडल की, उस मेथड को कॉल करता है, और ऑटोमेटिकली हमने उस एरर को क्या किया है, कैच किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई ट्राई कैच करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें यहाँ पे। तो ये आपका एरर था, ये एरर ऑटोमेटिकली उसने कैच किया है, और आपका जो भी एरर का फंक्शन है आपने डिफाइन किया है, उस फंक्शन को उसने कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने कोई ट्राई कैच यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली ये जो एग्जीक्यूटर फंक्शन है जिसको प्रॉमिस एग्जीक्यूट करता है, इसके अंदर एरर आता है तो ऑटोमेटिकली वो एरर को कैच करता है, और हमारा जो भी फेल मेथड है हमने लिखा है उस मेथड को कॉल करता है। सो ये एक बहुत बड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रॉमिस का एक एडवांटेजेस है कि प्रॉमिस के अंदर हम इस तरीके के एरर भी हैंडल कर सकते हो। ठीक है, अब हम कैच मेथड के बारे में देख रहे हैं। तो कैच मेथड जो है प्रॉमिस की, यहाँ पे हमें सक्सेस अगर प्रॉमिस है तो देन मेथड में सक्सेस पास करेंगे, और उसके बाद डॉट कैच मेथड कॉल करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एरर देंगे, और कैच है इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मेथड कॉल करना है एरर आने के बाद, तो इसको वो मेथड हम क्या कॉल कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले p डॉट देन किया है, उसको एक सक्सेस कॉल बैक पास किया है। तो अभी यहाँ पे आप सेकंड कॉल बैक एरर के नहीं पास करेंगे, तो जैसे प्रॉमिस सक्सेस होगा तो ये सक्सेस कॉल बैक जो है वो कॉल होगी। ठीक है, अगर एरर आता है तो सक्सेस कॉल बैक कॉल नहीं होगा, प्रॉमिस अगर रिजेक्ट होता है तो ये कैच मेथड के अंदर जो भी हमने कॉल बैक पास किया है फंक्शन, वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो चलो अभी रन करेंगे इसको, और आउटपुट विल बी सेम। ठीक है, तो यहाँ पे एरर उसने क्या किया है, कैच किया है। तो कैच मेथड का इस्तेमाल इसलिए होता है कि प्रॉमिस के अंदर कोई भी एरर आता है तो प्रॉमिस उस एरर को प्रॉमिस को रिजेक्ट करता है, और जैसे भी रिजेक्ट करता है तो आप कैच मेथड के जरिए रिजेक्शन के ऊपर कोई आपका फंक्शन कॉल कर सकते हो उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से कि ये कैच मेथड का इस्तेमाल होता है। तो आप प्रॉमिस का कैच मेथड इस्तेमाल कर सकते हो। तो देन के बाद डॉट कैच लगा के उसके आगे ये जो कॉल बैक पास करना है, जैसे भी एरर आता है तो एरर कैच करने के लिए ये कॉल बैक कॉल करेगा, और उस फंक्शन के अंदर कॉल बैक के अंदर हम हमारा जो भी कोड एग्जीक्यूट करना है हम कर सकते हैं। ठीक है,
ओके, सो अभी जैसे कि हमने ट्राई कैच में देखा था कि यहाँ पे फाइनली ब्लॉक होता है, फाइनली, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक का जो कोड होता है ये ऑलवेज रन होता है, वेदर एरर ऑकर हो जाए या फिर ना ऑकर हो जाए, तो दिस कोड इज ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है। तो आपको इस तरीके का जो भी ऑपरेशन करना है प्रॉमिस के अंदर, मतलब आपको एक कोई भी कोड है आपका, आपको कोड ऑलवेज रन करना है, वेदर प्रॉमिस रिजॉल्व हो या फिर रिजेक्ट हो, वो कोड ऑलवेज रन होना है आपको, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे दो ही कोड रन होते हैं, जैसे एक तो प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है मतलब देन के अंदर सक्सेस वाला फंक्शन, या फिर कैच के अंदर फेल वाला फंक्शन। अगर आपको ऐसा लगता है कि एरर ऑकर हो जाए ना हो जाए, सक्सेस हो या फेल हो, हमें ऐसा कोड चाहिए कि वो दोनों टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो उस टाइम आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मेथड का नाम है यहाँ पे फाइनली, प्रॉमिस डॉट फाइनली, ये मेथड है आपकी, ठीक है। तो ये जो प्रॉमिस डॉट फाइनली मेथड है ये आपकी ऑलवेज रन होगा वेदर प्रॉमिस इज फुलफिल और रिजेक्ट, ठीक है। तो जैसे ये हमारा कोड था, तो यहाँ पे एरर ऑकर हुआ है हमारा, जैसे भी एरर आएगा तो ये रन होगा, सक्सेस वाला रन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम एरर ऑकर होने के बाद हमें क्या करना है, और एक मेथड कॉल करने, तो कैच करने के बाद हम यहाँ पे फाइनली इस्तेमाल कर सकते हो, फाइनली, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है, फंक्शन ऑलवेज रन, एक नाम से फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे, और ये फंक्शन ऑलवेज क्या होगा, रन होगा। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग दिस कोड ऑलवेज रन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, ऑलवेज एक मैसेज प्रिंट करेगा, ऑलवेज रन। तो यहाँ पे एरर आएगा, यहाँ पे ये फेल होने के बाद प्रॉमिस फिर भी फाइनली जो है इसको जो हम एक फंक्शन पास करेंगे ऑलवेज रन, इसको फाइनली को पास कर देंगे। तो फाइनली क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा वेदर एक्सेप्शन ऑकर, मतलब प्रॉमिस रिजेक्ट हो या फुलफिल हो, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये एरर ऑकर हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पे एरर ऑकर हुआ है, एरर आया है, मतलब प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हुआ है, और फाइनली कोड ऑलवेज रन, मतलब प्रॉमिस रिजेक्ट होने के बाद भी ये कोड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रॉमिस को अभी रिजेक्ट किया था हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं, कांस्टेंट x इक्वल टू 50। अब ये रेफरेंस एरर नहीं आएगा आपको। तो इस केस में क्या होगा, ये जो प्रॉमिस है आपका यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व कर देंगे हम, और यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व, ठीक है। तो अभी आपका कोई एरर नहीं आया है, तो यहाँ पे एरर वाला कोड कोई एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, लेकिन यहाँ पे प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है मतलब सक्सेस वाला कोड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और जब फाइनली लिखेंगे तो ये ऑलवेज रन होगा वेदर सक्सेस और नॉट। तो यहाँ पे देखो प्रॉमिस इज रिजॉल्व एंड दिस कोड इज ऑलवेज रन। तो यहाँ पे प्रॉमिस रिजेक्ट नहीं हुआ है हमारा, सक्सेस हुआ है, और उसके बाद फाइनली क्या हुआ है, रन हुआ है। सो इसका मतलब सेम है कि वेदर आपका प्रॉमिस रिजेक्ट हो या फिर रिजॉल्व हो, फाइनली विल ऑलवेज एग्जीक्यूट, ठीक है। सो ना उसके बाद आगे की मेथड देखेंगे हम। ओके, सो अभी हमने फाइनली देखा है, कैच देखा है हमने, ओके, देन भी देखा है यहाँ पे। अभी हम थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करके फंक्शन के ऊपर काम करेंगे, फंक्शन विथ प्रॉमिस, ठीक है। तो जब भी आप कोई एपीआई देखते हो तो एपीआई के अंदर आप प्रॉमिस जो होता है एपीआई प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम फॉर एग्जांपल हमें एक एपीआई बनाना है, ठीक है। वो एपीआई क्या करेगा, मतलब यहाँ पे तो एक एपीआई बनाएंगे हम। तो एपीआई का पर्पज़ ये है कि वो क्या करेगा कि उसको हम एक वैल्यू पास करेंगे और वो क्या करेगा, उसका हमें स्क्वायर देगा प्रॉमिस के फॉर्म में, ठीक है।
तो चलो हम एपीआई बनाएंगे फंक्शन, यहाँ पे स्क्वायर एपीआई। अब ये क्या करेगा, एक नंबर ले लेगा, ठीक है। इसको हम एक नंबर पास करेंगे और ये क्या करेगा, हमें उसका स्क्वायर बना के देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये क्या करेगा, प्रॉमिस क्रिएट करेगा। सो जैसे फंक्शन एग्जीक्यूटर रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ओके, तो फंक्शन के अंदर एक एग्जीक्यूटर फंक्शन बनाया है हमें, और इसका काम क्या करना है, ये एग्जीक्यूटर फंक्शन है, इसके अंदर हम असिंक्रोनस ऑपरेशन या फिर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं और उस प्रॉमिस को रिजॉल्व या रिजेक्ट करना है हमें, ठीक है। अब ये जो नंबर है, इस नंबर का स्क्वायर हम क्या करेंगे, निकालेंगे। कांस्टेंट स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम, नम इंटू नम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक काम करेंगे, ये जो नंबर है पास किया गया है, इसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है, इज नैन, अगर ये नॉट अ नंबर है तो इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब ये इनवैलिड नंबर है, तो हम प्रॉमिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे और उसको बोलेंगे इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, इनवैलिड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। अब ये प्रॉमिस हमने रिजेक्ट किया है, अगर ये नहीं है, ठीक है, इज नैन नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। अब स्क्वायर कैलकुलेट करते वक्त इसको क्या करेंगे, हम जो नंबर है हमारा उसको कन्वर्ट करेंगे, ये जो नम है, नम इक्वल टू उसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अगर स्ट्रिंग में भी आता है तो नंबर फंक्शन उसको क्या करता है, वैलिड बताता है, ठीक है। तो इसको नंबर में कन्वर्ट किया और फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। जैसे भी स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे, इसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है, रिजॉल्व कर देंगे। और रिजॉल्व के अंदर हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ जो हमारा नंबर था, डॉलर नंबर क्या था हमारा, नम इज इक्वल टू कितना आया है, स्क्वायर के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एपीआई, स्क्वायर एपीआई फंक्शन जो है हमारा, हमने ये बना लिया है, जिसके अंदर प्रॉमिस बना लिया है, प्रॉमिस का लॉजिक लिखा है, कब रिजॉल्व करना है, कब रिजेक्ट करना है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसके अंदर कांस्टेंट पी प्रॉमिस इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर आपको देना है एग्जीक्यूटर फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका प्रॉमिस है और ये एग्जीक्यूटर फंक्शन पास किया है, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा प्रॉमिस को, पी को, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देन मेथड इसके अंदर नहीं यूज करना है, प्रॉमिस बनाना है, एग्जीक्यूटर फंक्शन बना के सब लॉजिक लिख के प्रॉमिस को रिटर्न कर देना है। तो ये हो गया आपका सिंपल एपीआई, ठीक है। अब जैसे भी ये एपीआई यूज़ करना है आपको, तो आप यूज कर सकते हो अभी। तो जैसे हमें कांस्टेंट एक नम नाम से वेरिएबल बनाएंगे और यूज़र को मैसेज देंगे, प्रॉम्प्ट एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो यूज़र से नंबर ले लिया हमने। अभी हमें क्या करना है, ये नंबर का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर निकालते वक्त हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये एपीआई को कॉल करेंगे। तो एपीआई क्या है हमारा, स्क्वायर एपीआई। तो स्क्वायर एपीआई इसको पास करना है हमें नम, अब ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस डॉट इसकी देन मेथड कॉल करनी है, ठीक है। जैसे भी इसकी देन मेथड कॉल करेंगे, इसको फंक्शन कॉल बैक डायरेक्टली पास करेंगे, वो रिजल्ट दे देगा हमें इसके अंदर, रिजल्ट इस तरीके से। और एरर आने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा आपका, एरर, दो कॉल बैक पास किए। तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, डायरेक्टली हम इस तरीके से पास कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सेपरेट फंक्शन बनाकर भी पास कर सकते हैं। तो मैंने सेपरेट फंक्शन बनाए थे, आप वैसे ही कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली फंक्शन एक्सप्रेशन को भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, ये फंक्शन कॉल होगा, प्रॉमिस रिजेक्ट होगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे भी प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ है तो हम मैसेज देंगे console.log, और जो भी रिजल्ट आया प्रॉमिस से, रिजल्ट, इस तरीके से, ठीक है। अगर रिजेक्ट हुआ है तो console.log, एरर आया तो यहाँ पे एरर आएगा, इस तरीके से,
ठीक है, तो ये हो गया आपका एपीआई बनाया था आपने इस तरीके का। तो आप कोडिंग करते हो इस तरीके की एपीआई देखते होंगे कि एपीआई कॉल करने के बाद देन मेथड कॉल होती है। जैसे हम फेच एपीआई देखते हैं, फेच एपीआई या कुछ भी, तो इस तरीके से एपीआई बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रॉमिस का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये एपीआई बना के दिखाऊंगा, फाइल अपलोड करने के, इमेज डिस्प्ले करने के, अलग अलग तरीके की एपीआई हम बना के दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये एक बेस्ट बहुत ही ऑसम कॉन्सेप्ट है प्रॉमिस का, क्योंकि असिंक्रोनस ऑपरेशन के एपीआई प्रॉमिस का यूज़ करके ही बनते हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल यहाँ पे एपीआई फंक्शन बनाया जिसका नंबर पास किया है और इसका देन मेथड कॉल करके अगर प्रॉमिस सक्सेस होता है तो ये हमारा ये फंक्शन रन होगा, और ये एरर आता है तो ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुल प्रोग्राम। अभी चलो इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आया है 5 दिया है मैंने, और जैसे रन करता हूँ तो स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 25। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ और यहाँ पे आएगा इनवैलिड नंबर फॉर्मेट। तो ये एकदम बेस्ट तरीके से आपका एपीआई बन चुका है यहाँ पे, और इस एपीआई का इस्तेमाल प्रोग्रामिंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी आपको एपीआई डेवलपमेंट के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए जॉब प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर वो आपको सिर्फ जावास्क्रिप्ट की ही मांगती है। ओके, क्योंकि वो इस तरीके की एपीआई जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाती है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारा स्कोप मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं अभी इसका बार बार यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं ये नंबर कांस्टेंट है, मैं फिर से इसके अंदर वैल्यू लूँगा, कांस्टेंट निकाल दूंगा इस तरीके से कि यहाँ पे ये लेट ले लूँगा इसको, फिर नम के अंदर फिर एंटर एनी नंबर, और फिर हम इसी एपीआई को कॉल करेंगे इस तरीके से। तो अब मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ और बार बार मैं प्रॉमिस का इस्तेमाल करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 दे दिया मैंने, रन हो चुका है पहला प्रोग्राम, ये दूसरा प्रोग्राम भी रन हो चुका है। तो पहला 25 और तीसरा 9। ठीक है, स्क्वायर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉमिस का इस्तेमाल करके फंक्शन से प्रॉमिस को रिटर्न भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपीआई क्रिएशन। ठीक है, तो चलो अभी मैं आपको एक फाइनली एक इसका प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ, क्योंकि हम इसका यूज बनाने के बाद इसका यूज किस तरीके से होता है ये अगर सीखेंगे तो आपको हमें और भी क्लैरिटी मिल जाएंगी। ठीक है, रादर दैन लर्निंग ऑल द मेथड्स ऑफ द प्रॉमिस। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम सिंपल एपीआई बनेंगे इमेज अपलोड का, जो आपको बहुत ही एपीआई काम में आता है। आपके प्रोजेक्ट में आपको एपीआई बना के रखना है, बार बार आपको इमेज अपलोड करने का टास्क आता है, तो आप उसी एपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इमेज अपलोड का एपीआई। तो मैं आपको इमेज अपलोड किस तरीके से मतलब एपीआई बनाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा अभी यूजिंग प्रॉमिस। तो यहाँ पे फाइल ले लेंगे हम, इमेज अपलोड इमेज .js फाइल। ठीक है, अब इसको हम अटैच करेंगे इंडेक्स के अंदर। अपलोड इमेज .js फाइल को। ठीक है, तो ये हो गया अभी। अब इसके अंदर हमें एपीआई बनाना है इमेज अपलोड का। तो सिंपली हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है अपलोड इमेज। ये हमारा अपलोड इमेज है, और इसको हम एक पैरामीटर लेना है फाइल। आपको इसको क्या करना है, एक फाइल सेंड करनी है, और जो भी फाइल सेंड करोगे वो उस फाइल का क्या करेगा, यूआरएल बना के हमें दे देगा, तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसने ये बनाया है। अब सबसे पहले हम इसके अंदर एग्जीक्यूटर फंक्शन बनाएंगे, ताकि हमें प्रॉमिस क्रिएट करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूटर रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, स्केलेटन बना के छोड़ेंगे हम। पहले ये एग्जीक्यूटर बनाया है, हम कांस्टेंट प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे p न्यू प्रॉमिस। आपको प्रॉमिस क्रिएट करना है और उसको पास करना है एग्जीक्यूटर। ये स्केलेटन बन चुका है, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा p। तो बस ये हमारा एपीआई का इसका स्केलेटन बन चुका है। मतलब हमने प्रॉमिस बनाया है, उसको रिटर्न किया है, और प्रॉमिस को एग्जीक्यूटर फंक्शन पास किया है। ठीक है, अभी हमें जैसे भी प्रॉमिस एग्जीक्यूट करेगा इस फंक्शन को, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट फाइल रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल रीडर न्यू फाइल रीडर। ठीक है, अब जैसे ही फाइल रीडर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो यहाँ पे फाइल रीडर के कुछ इवेंट लिसनर को हम रजिस्टर करेंगे। फाइल रीडर डॉट ऑन एरर, जैसे ही फाइल रीड करते हुए कुछ एरर आता है तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसके अंदर एरर का ऑब्जेक्ट वो पास करेगा, ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और जैसे भी एरर आता है फाइल अपलोड करते हुए, तो हम क्या करेंगे, प्रॉमिस को रिजेक्ट कर देंगे।
इस तरीके से। और यहाँ पे हम मैसेज देंगे एरर मैसेज, जो एरर आया है ये इसी को ही पास कर देंगे। तो यहाँ पे प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है। अब सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड लिसनर रजिस्टर करेंगे डॉट ऑनलोड मेथड। और ऑनलोड मेथड जो है तो ये इवेंट ऑब्जेक्ट लेगा, और जैसे भी हमारा इमेज लोड होगा तो ये ऑनलोड मेथड कॉल होगा। और जैसे भी कॉल होगा तो यहाँ पे हम कांस्टेंट यूआरएल यहाँ पे, और इसके बाद जिसके ऊपर इवेंट ऑकर हुआ है इवेंट डॉट टारगेट, मतलब इवेंट ऑकर जिसके ऊपर हुआ टारगेट मतलब ये फाइल ऑब्जेक्ट, फाइल रीडर, और उसकी प्रॉपर्टी डॉट रिजल्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो इमेज अपलोड की है उसका बेस 64 आता है इसके अंदर। तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, हाँ ये एरो फंक्शन है इस तरीके से। तो जैसे ही फाइल हमारी लोड होती है तो ये फंक्शन कॉल होगा, और उसके अंदर वो इवेंट ऑब्जेक्ट पास किया है, तो इवेंट डॉट टारगेट मतलब जो ऑब्जेक्ट है हमारा फाइल रीडर, इसके ऊपर इवेंट फायर हुआ है, और उसकी रिजल्ट प्रॉपर्टी से हमें क्या मिला है, जो इमेज अपलोड करना चाहते हैं उसका बेस 64 ऑब्जेक्ट मिला है, बेस 64 डेटा, बेस 64। तो ये क्या होता है एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा बेस 64 क्या होता है, किस तरीके से वर्क होता है। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है इसके अंदर, डीप चीज़ें। अगर आपको रियल डेवलपमेंट करनी सीखनी तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग पढ़े, नहीं, आपको अलग अलग तरीके के सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा बेस 64, और ये बेस 64 ही हमें चाहिए होता है जिसका यूज़ करके हम इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब बेस 64 का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका बाइनरी डेटा होता है इमेज, उसी को आस्की में कन्वर्ट किया जाता है, उसी को कहा जाता है बेस 64, ठीक है। तो जो भी आपका डेटा बाइनरी में होता है जैसे 0011 में, उसको कन्वर्ट किया जाता है आस्की फॉर्मेट में, और जो डेटा बनता है उसी को बेस 64 कहा जाता है, ताकि आप किसी भी बाइनरी डेटा को बेस 64 आस्की में मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और फिर इसको ओवर द नेटवर्क ट्रांसफ़र कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड कॉल होगा, जैसे भी ये कॉल होगा, लोड होगा इमेज, ये प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा, ये प्रॉमिस को रिजॉल्व करेगा इस तरीके से, और उसको पास करेगा यूआरएल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एपीआई टू डेवलप द, ये जो हमारा एपीआई है फाइल अपलोड का। अब ये जो हमने सिर्फ यहाँ पे इवेंट लिस्नर बनाए हैं, अभी हम इसको इसकी मेथड एग्जीक्यूट करनी है फाइल अपलोड करने के लिए। तो फाइल रीडर जो है, फाइल रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल मेथड है, इसका यूज़ करना है हमें। ये मेथड क्या करेगी, और इसको फाइल पास करना है, जो फाइल से हम अपलोड करना चाहते हैं, ये फाइल। तो ये फाइल इसको पास करेंगे, तो ये मेथड क्या करेगी, फाइल को रीड करके उसको उसका डेटा बेस 64 में मतलब आस्की में कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे दे देगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट कोड टू एपीआई फॉर अपलोडिंग अ फाइल, ठीक है। तो ये हमारा एपीआई हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है यहाँ पे। तो अपलोड करना है तो यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन यहाँ पे अपलोड फाइल एपीआई, अपलोड फाइल एपीआई, इस तरीके से फंक्शन बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन अपलोड फाइल, अपलोड इमेज, ठीक है। अब ये अपलोड इमेज फंक्शन है, यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे भी ये फंक्शन कॉल होगा तो ये जिसके ऊपर इवेंट फायर हुआ है, ओके, तो उसका ऑब्जेक्ट लेगा। जैसे कि ये फंक्शन हमें फाइल के ऊपर कॉल करना है, इनपुट टाइप फाइल, तो उस फाइल को लेना है। तो यहाँ पे हमें इनपुट फाइल, यहाँ पे पैरामीटर लेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, थोड़ा सा index.html फाइल है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कोड था फाइल का, यहाँ हमने किया था फाइल अपलोड का, इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। तो ये इसका डिज़ाइन था फाइल अपलोड का, ठीक है। तो ये हमारा डिज़ाइन है, तो इसको रन करके देखेंगे किस तरीके से दिखता है यहाँ पे, ओके। तो ये ठीक है। तो ये फाइल का हमारा इमेज बॉक्स है, यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर फाइल आनी चाहिए।
ओके, अब जैसे भी मैं ये जो फाइल है मेरा, ये ओपन फाइल, इसको मैं जैसे भी ऑन चेंज करूँगा, मतलब फाइल जब भी सेलेक्ट करूँगा तो मेरा ये अपलोड इमेज फंक्शन रन होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपलोड इमेज फंक्शन ये है, ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और इवेंट की जगह हम यहाँ पे धिस पास करेंगे। तो धिस मतलब क्या हो रहा है, ये फंक्शन कॉल कौन कर रहा है, ऑन चेंज। ऑन चेंज किसकी प्रॉपर्टी, इनपुट की प्रॉपर्टी, मतलब ये धिस जो है ये खुद इनपुट टैग है। ठीक है, तो इस टैग को हम लेंगे क्योंकि इसके अंदर फाइल सेलेक्ट जो फाइल होगी उस फाइल को हम रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन कॉल होगा हमारा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम लेंगे यहाँ पे अलर्ट में, अलर्ट फाइल अपलोडेड। फाइल अपलोडेड। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो जैसे हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे एक फाइल को, तो हम यहाँ पे एक सिंपल फाइल सेलेक्ट करेंगे, जैसे डाउनलोड में कोई है यहाँ पे इमेज फाइल या ये फाइल, तो यहाँ पे देखो फाइल आ चुकी है, फाइल अपलोडेड। ठीक है, तो ये हमारा रन हो चुका है अभी। तो अभी हमारा इतना रन होने के बाद अभी हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास इनपुट टैग है जिसके ऊपर ये इवेंट फायर हुआ है ये, तो इस टैग का ये ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो अभी हमें सिंपली क्या करना है, चेक करके देखेंगे कि इसके अंदर इनपुट फाइल टैग आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इनपुट फाइल कंट्रोल एस। ठीक है, तो चलो इसको रन करते हैं और कंसोल में यहाँ पे देखते हैं कुछ क्या आता है यहाँ पे। तो एक फाइल को सेलेक्ट करेंगे हम, सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो ये इनपुट आ चुका है हमारा टैग। ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअली फाइल टैग है जिसके अंदर फाइल सेलेक्ट होके आ चुकी है। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से फाइल निकालनी है। ठीक है, तो फाइल निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कांस्टेंट फाइल इज इक्वल टू इनपुट फाइल डॉट फाइल्स ऑफ 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी ये इनपुट फाइल है यहाँ पे ये फाइल उसकी फाइल्स प्रॉपर्टी है, एक एरे होता है और जितनी भी फाइल हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस एरे के अंदर जाती है। तो अगर हम एक फाइल सेलेक्ट करते हैं तो वो 0 लोकेशन पे जाती है। तो उस फाइल को हमने ले लिया है और फाइल को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे console.log फाइल। तो देखेंगे फाइल की डिटेल्स आते या नहीं आते। तो यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे, अभी ये पाइप को सेलेक्ट किया मैंने, तो ये देखो फाइल हमारी आ चुकी है। तो फाइल का लास्ट मॉडिफाइड, फाइल का नेम है, साइज है, फाइल का टाइप है, तो फाइल के सारे डिटेल यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फाइल हमारा अभी हमारे जावास की प्रोग्राम के अंदर आ चुका है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इसी फाइल को पास करना है। ठीक है, तो इस फाइल को पास करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सक्सेस फंक्शन। जैसे ही फाइल अपलोड होती है तो सक्सेस फंक्शन कॉल होगा, सक्सेस। जैसे प्रॉमिस सक्सेस होगा, रिजॉल्व होगा, तो ये फंक्शन कॉल होगा। और दूसरा फंक्शन बनाएंगे फंक्शन रिजॉल्व एरर या फिर फेल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न ओके, ये दो। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे भी ये दो फंक्शन है सक्सेस एंड फेल, तो प्रॉमिस हमारा सक्सेस होता है, मतलब फाइल अपलोड सक्सेस होती है तो ये रिजॉल्व कॉल करेगा, और रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट कॉल करेगा। तो जैसे भी रिजॉल्व होता है तो सक्सेस कॉल होना चाहिए और फेल होता है तो फेल। तो अभी हमें क्या करना है, ये जो है हमारा फाइल अपलोड, इसको कॉल करना है मेथड को, एपीआई को। तो यहाँ पे एपीआई को हम इस तरीके से कॉल करेंगे और इसको पास करना है फाइल जो हमने यहाँ पे निकाली है, फाइल जो अपलोड की फाइल पास किया है, और रिटर्न प्रॉमिस करेगा तो इसकी देन मेथड कॉल करेंगे और देन मेथड के अंदर हम सक्सेस और फेल दो दे देंगे। तो जैसे भी सक्सेस होता है तो देन मेथड सक्सेस को कॉल करेगा, फाइल अपलोड होता है, अगर फेल होता है तो फेल को कॉल करेगा। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। अभी जो कुछ हमें कोड करना है सक्सेस के अंदर करना है। अगर सक्सेस होता है तो क्या ऑपरेशन करना है और फेल होता है तो क्या ऑपरेशन करना है। तो जैसे ही फेल होता है, फाइल अपलोड फेल होती है, तो console.log के अंदर हम क्या करेंगे, रीज़न को प्रिंट करेंगे कि मतलब क्या एरर आया था ये हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, और जैसे ही फाइल सक्सेस होगी तो यहाँ पे प्रॉमिस जब हमारा रिजॉल्व हुआ है तो URL भेज रहा है base64। ठीक है, तो अभी हम इसको URL को base64 को देखेंगे
किस तरीके से URL आता है। तो जस्ट इसको रिजल्ट को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा सिंपल API। तो इस तरीके का API होता है, जैसे आपने कोड देखा होगा, इस तरीके का फंक्शन कॉल होता है, बाद देन कॉल किया जाता है और आपको कॉल बैक सेंड करनी पड़ती है उसको, ठीक है। तो ये हमने API बनाया है फाइल अपलोड का। अब हम इसको रन करके देखेंगे इस तरीके से। अभी हम एक इमेज फाइल ले लेंगे और इमेज फाइल को देखेंगे किस तरीके से उसका रिजल्ट आया है। तो ये इंटरफेस गोलैंग ये फाइल है, इसको मैं रन करूँगा यहाँ पे। तो देखो ये जो फाइल है ये इसका base64 है, मतलब उस फाइल को कन्वर्ट किया गया है ASCII में, ठीक है। तो ये इस फाइल का बाइनरी डेटा ASCII में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देखो डेटा, यहाँ पे डेटा आएगा, कुलन इमेज आएगा, फॉर्मेट इमेज है और इमेज कौन सी है, JPEG सेमीकोलन, और फॉर्मेट क्या है base64 और कॉमा देखिए, फिर उसका एक्चुअली बाइट्स को कन्वर्ट किया गया है किसके अंदर, ASCII के अंदर, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा इमेज है आपका यहाँ पे बाइट के साथ, लेकिन उसका इसमें कन्वर्जन हुआ है ASCII में। तो यहाँ पे शो मोर करेंगे तो ये बहुत सारा ASCII में कन्वर्ट हो चुका है, जो भी बाइट्स से इमेज के वो बाइट्स, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी कर देते हो, मान लो कॉपी कर देते हो, कॉपी करने के बाद आपके पास पूरा आ चुका है और इसकी URL में आप इसको डाल देते हो यहाँ पे, और जैसे भी एंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इमेज आपकी आ चुकी है यहाँ पे। तो ये जो ASCII है, इसके ASCII यही इमेज डेटा है आपका, लेकिन उसको कन्वर्ट किया गया है स्ट्रिंग में। तो ये बाइट ही आपके। तो जैसे ही ब्राउज़र को के ऊपर हम इसको रखते हैं इस तरीके से, तो ब्राउज़र ये डेटा को आइडेंटिफाई करके उसको डीकन्वर्ट करता है, मतलब ASCII टू बैक बाइनरी कन्वर्ट करता है और फिर आपको इमेज इस तरीके से डिस्प्ले होती है, ठीक है। बस सिंपली यही है कि आपको आप कुछ नहीं करना है, यही इसी टेस्ट को इमेज के SRC टैग को क्या करना है, देना है, ओके। तो दीज आर द इंटरनल बेसिक एक्चुअली इस तरीके के। तो अभी आपके पास एक आया है कोड, अभी आपको क्या करना है, सिंपली जो आपका इमेज टैग है ये, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है अभी, और इसकी SRC प्रॉपर्टी को base64 देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम कांस्टेंट इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। तो उसका डॉम एलिमेंट की डॉम की मेथड यूज करेंगे और इसका ID क्या है, ID है इसका इमेज। तो ये ID दे देंगे ताकि इसका डॉम ऑब्जेक्ट बन सके हमें, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट बन चुका है और सिंपली आपको क्या करना है, जैसे भी सक्सेस हुआ है तो रिजल्ट को प्रिंट करने से बेस्ट क्या करना है आपको, इमेज है यहाँ पे इमेज डॉट उसकी SRC प्रॉपर्टी है, उसको रिजल्ट देना है, पास करना है, मतलब base64 सेट करना है उसकी SRC प्रॉपर्टी को। बस इतना हो गया तो आपका इमेज अपलोड अभी सक्सेसफुल होगा, ठीक है। तो चलो इसको रन करते हैं यहाँ पे, और जैसे मैं इसको चूज़ करूँगा, कोई फाइल है या नहीं हमारे पास, अभी इमेज फाइल देखेंगे, हाँ। तो यहाँ पे इंटरफेस इन गोलैंग जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ इमेज यहाँ पे सेलेक्ट हो चुके आ चुकी है हमारी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इमेज को अपलोड कर सकते हो आपके इमेज बॉक्स में यूजिंग जावास्क्रिप्ट का कोड प्रॉमिस का इस्तेमाल करके, और ऐसे आप रीयूजेबल API बना सकते हो, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि मुझे और एक इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे और एक ये करूँगा, क्या इस तरीके से ये ले लूँगा और एक डिवीजन टैग ले लूँगा यहाँ पे और उसके अंदर ही रखूँगा। तो इमेज 2 रखेंगे हम यहाँ पे और वो इमेज 1 है, ठीक है। तो सेम हेयर, तो यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट हमें बनाना है इमेज 2 का, तो इमेज 2 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इमेज 2, ठीक है। तो ये इमेज 2 के 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं हमें, ठीक है। तो ये अपलोड इमेज फंक्शन यहाँ पे कॉल हो चुका है, तो हम यहाँ पे अपलोड इमेज 2 फंक्शन कॉल करेंगे। ठीक है, और सिंपली आपको ये API कॉल करना है। तो सबसे पहले इसमें से आपको ये इनपुट फाइल लेना है, इसके अंदर ये इनपुट फाइल लिया है और ये
इमेज आपको फाइल निकालनी है और डायरेक्टली आप इस तरीके से ये एपीआई को कॉल कर सकते हो फाइल अपलोड के लिए यहाँ पे। और सक्सेस के अंदर हम सेपरेट फंक्शन यूज़ करने के बाद आप फंक्शन एक्सप्रेशन देंगे और यहाँ पे रिज़ल्ट, और इसी के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा image2 है .src इसको दे देंगे रिज़ल्ट, ठीक है। और अगर फेल होता है तो डायरेक्टली हम फंक्शन एक्सप्रेशन पास करेंगे एरर, और इसके अंदर एरर प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा सेकंड फंक्शन हो चुका है सेकंड इमेज अपलोड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सेकंड फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया हमारा एपीआई। तो मैं यहाँ पे दो आ चुके हैं यहाँ पे। अभी इसको CSS अप्लाई नहीं किया गया है, इसको इमेज आईडी को ही किया गया है CSS अप्लाई, ठीक है। तो हम इसको पहला जो है पहले वाले को सेलेक्ट कर देते हैं, इमेज ये आ चुकी है पहले वाली, और सेकंड वाला है उसको भी अपलोड कर देंगे इमेज, ये इमेज आ चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एक ही बार आपने कोड बनाया है ये इमेज अपलोड का, और फिर आप सिर्फ उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, और आपका कॉल बैक जो देना है उसके अंदर जो कोड करना है आप कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रीयूजेबल एपीआई बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ द प्रॉमिस। और ये बहुत ही ऑसम फीचर है जावास्क्रिप्ट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो इस चैप्टर को हम बेहतर तरीके से देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे इसके। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर था इसलिए मैंने इसके बारे में आपको शुरू के कैसे बनाते हैं, इसका एप्लीकेशन कैसे ये दिखा दिया है। आगे कल के लेक्चर में हम इसके अलग अलग तरीके से इसकी किस तरीके से बिहेवियर करता है, किस तरीके से अलग अलग मेथड है, ये सारी चीज़ देखेंगे। तो नॉर्मली प्रॉमिस आपको कोई लेता है तो बस जस्ट इतना ही लेता है कि प्रॉमिस देन मेथड और कैच मेथड, बस इतना लेता है, लेकिन हम इसके बियॉन्ड भी देखेंगे प्रॉमिस को। ओके, तो और उसके बाद प्रॉमिस, असिंक, अवेट, ये भी देखेंगे, अलग अलग तरीके देखेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा मैक्सिमम 2 या 3 दिन चलेगा, और उसके अंदर बेस्ट हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें देखेंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हम इसको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं यहाँ पे लिए, ये एग्जांपल बहुत ही यूनिक है, एक्चुअली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, इस हिसाब से ही आपको काम करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइज, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। और आज हमने ये सारे कंटेंट देखे प्रॉमिस के अंदर। हियर प्रॉमिस फाइनली क्रिएट स्क्वेयर एपीआई, स्क्वेयर प्रॉमिस एपीआई यूजिंग प्रॉमिस। ओके, उसके बाद हमने बनाया था क्रिएटेड इमेज अपलोड एपीआई, इमेज अपलोड एपीआई यूजिंग प्रॉमिस, ठीक है। तो इस तरीके के हम आज कंटेंट देखे हमने प्रॉमिस के रिगार्डिंग। तो ये आपको इंटरव्यू और इसके लिए ये इनफ है आज का लेक्चर, बट बियॉन्ड दैट इसके और भी चीज़ें देखेंगे ताकि टफेस्ट इंटरव्यू आप प्रॉमिस के रिगार्डिंग क्रैक कर सकते हो। ओके, सो गाइज, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, डाउट? Concept of the promise? Okay, yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Shubham, understood? Yes, sir. ठीक है. Okay, thanks.